डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आप देख रहे हैं डीडी किसान और ये समय है उस मुलाकात का जिसमें 100% सिर्फ सच की बात होती है। सच समझते हैं, सच समझाते हैं, सच को पढ़ते हैं, उसकी इबारत लिखते हैं और सच से जुड़े जितने पहलू हैं वो एक एक करके आप तक हम लाते हैं। कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती। लेकिन आज जिस मुलाकात का मैं आपसे जिक्र करने जा रहा हूं, वहां मुलाकात भी हुई, बात भी हुई, ठहाके भी लगे, मन की बात भी हुई, सारे सवालों का जवाब भी मिला, भविष्य की नई इबारत लिखने का एक ख्वाब भी मिला, उस ख्वाब को कैसे पूरा करेंगे उसका एहसास भी मिला। यानी वो सब कुछ हुआ जो किसी की चाहत में शुमार हो सकता है। इतनी सारी बातें किस मुलाकात के लिए? ये मुलाकात वो मुलाकात है जिसमें प्रधानमंत्री भी हैं, किसान भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, कृषि मंत्री भी हैं। अब सोचिए, जब इतनी अहम कड़ियां एक साथ मिलती हैं तो फिर परिणाम सुखद होना बहुत लाजमी सी बात है। अब इस मुलाकात को हमने और आपने कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखा है, लेकिन भाई हम तो वो बात करते हैं ना जो आप तक पहुंचना जरूरी है। तो हमने सोचा इस मुलाकात का आज डीप एनालिसिस करते हैं, एक गहन विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई प्रधानमंत्री के लिए किसान इतने जरूरी क्यों हैं। बात सिर्फ बीजों के 109 किस्मों को जारी करने की नहीं थी, बात तो उस मुलाकात की थी जो किसानों के दिल में उतर के उनकी धड़कन को महसूस करने की थी। ये बताने की थी कि देश की रीढ़ हमारे अन्नदाता हमारे लिए कितने जरूरी हैं। और प्रधानमंत्री ये लगातार करते आए। 2014 से 2024 तक का ये सफर बताता है प्रधानमंत्री का कि किसान उनके लिए कितने जरूरी हैं। यही आज हम भी समझने की कोशिश करेंगे कि उस मुलाकात में कौन सी ऐसी खास बातें हुई जो हमारे लिए और आपके लिए जानना जरूरी है। और आज की 50 से 55 मिनट मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, हमारे देश के अन्नदाता के लिए आपको देखना और समझना जरूरी है। आप जानते ही हैं मेरे शो की रवायत है, कार्यक्रम की शुरुआत एक डिटेल रिपोर्ट के साथ करता हूं और फिर आज इस मुलाकात से जुड़ी हुई सारी अहम कड़ियां मेरे साथ होंगी और उनसे ही पूछेंगे, जब प्रधानमंत्री सामने थे तो फिर दिल में कितनी एंजाइटी, नर्वसनेस, एक्साइटमेंट, क्या कुछ चल रहा था। एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद जल्द लौटते हैं। किसानों के खिले खिले चेहरे और चेहरे में एक अलग तरह का उत्साह बता रहा है कि कुछ खास होने वाला है। और ये खुशी हो भी क्यों ना, क्योंकि मुलाकात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, तो जोश हाई है। किसानों के लिए मुलाकात एक सपना सच होने जैसा है। नई किस्मों के बीजों को देखकर और प्रधानमंत्री से मिलने के बाद मुस्कुराते किसानों के चेहरे बता रहे हैं कि उनकी आय दोगुनी होने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कृषि और बागवानी फसलों की उच्च उपज वाली, जलवायु अनुकूल और जैव सुदृढ़ीकरण बीजों की 109 किस्मों को जारी किया। इस दौरान किसान, वैज्ञानिक, प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री साथ साथ नजर आए। इस मुलाकात की सबसे खास बात यह रही कि इस दौरान एक तरफा संवाद नहीं हुआ, बल्कि किसानों की हर शंका का अपने अंदाज में प्रधानमंत्री समाधान करते नजर आए और ये समझाने का प्रयास किया गया कि सरकार का मकसद कृषि उत्पादकता और किसानों की आय को बढ़ाना है। पहले जब ऐसी कोई वैरायटी आती थी और सुनते थे तो स्वीकार कर लेते थे कि कोई बगल वाला खेत वाला करे, जरा पहले दूर से देखे यार ठीक हो रहा नहीं रहा, फिर हम करें क्या। नहीं सर, ज्यादातर तो यही प्रॉब्लम है। इसका उपाय है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास बहुत छोटी 2 हेक्टेयर जमीन है, तो छोटा सा टुकड़ा प्रयोग करना चाहिए, बाकियों में नहीं करना चाहिए। बाकियों में आपने जो, और उसमें अगर ठीक निकलता है या तो 4 कोने में थोड़ा थोड़ा कर देना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि शायद आप खुद अपना प्रयोगशाला अपने
खेत में ही खड़ी कर सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बीजों की इन किस्मों को विकसित किया है। 109 बीजों में कुल 61 बीज फसलों से संबंधित हैं। इनमें 34 खेतों में लगाई जाने वाली और 27 बागवानी की फसलों के लिए है। पीएम मोदी ने दिल्ली के पूसा परिसर में 3 प्रायोगिक कृषि भूखंडों पर बीजों को पेश किया। इस दौरान किसानों ने भी बिना किसी झिझक के दिल खोलकर प्रधानमंत्री से अपने मन की बात की। किसान को किसान देख के जल्दी काम पकड़ता भी, इसकी आमदन मेरे से ज्यादा ना बढ़ जाए। ये बात नहीं है, किसान आज का अवेयरनेस आ चुकी है, लेकिन पिछले 10 सालों में ना किसान सब चना, गेहूं और धान इन फसलों में जा रहे थे। आपने मिल्ट्स के एमएसपी बढ़ा दिया सर। जो झगड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है वो आपके यहाँ भी होता है। किसान भाई हैं, पहले सर सभी बाजरा, रागी वगैरह काफी वर्षों पहले सभी करते थे और स्वस्थ भी रहते थे। सर इतनी बीमारियां जो आजकल हो गई हैं, तो ये बीमारियां भी नहीं थी। तो सर मिलेट्स खाना पहले नंबर पर तो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। किसानों को सर इससे लाभ भी हो रहा है, क्योंकि उन्हें जो है पैसा भी ज्यादा मिल रहा है। सर हम मार्केट से उससे 2-3 रुपए उनसे सर फालतू खरीद लेते हैं और उससे अपना पैकेजिंग करके सर उसमें भी रेट ज्यादा मिल रहे हैं, तो किसान को सर उसमें डबल आमदनी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान बताया कि जय जवान जय किसान से शुरू हुआ ये सफर आज कैसे जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान तक पहुंच चुका है। लाल बहादुर शास्त्री जी के जय जवान जय किसान को तो हमने बहुत सुना है। अटल जी ने उसमें जय विज्ञान भी जोड़ दिया था, लेकिन आज का युग बदल गया है, इसलिए मैंने तो कहा भाई जय जवान जय किसान जय विज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण जय अनुसंधान। और जब मैं बाजरे के खेतों में आपका जो वर्णन सुन रहा हूँ, ये इतने सारे नए बीज वैरायटी देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये मंत्र सच्चे अर्थ में धरती पर उतरा है, ये खेतों में गूंज रहा है। किसानों से बातचीत के दौरान और इन नए बीजों की किस्म के बारे में फीडबैक लेते हुए जब बरखा रानी बरसने लगी, तो प्रधानमंत्री ने खुद ही छाता पकड़ लिया और किसानों को उसकी ओट में आने के लिए कहा। आइए किसान मेरे छाते में। भारत सरकार की स्कीम आई थी, मेरा गांव मेरा गौरव। हाँ। तो मेरे भी गांव का क्लस्टर IRI ने अडॉप्ट किया था। हाँ। तो उसमें हर सोमवार को हमने एक दिन तय किया था कि फार्म स्कूल चलेगा, कोई ना कोई साइंटिस्ट यहाँ से आता था। तो जो हमारी समस्या थी कि हमारा चावल रिजेक्ट हो रहा था बाहर पेस्टिसाइड की वजह से, तो हमारे किसानों के ग्रुप को वो समझाया गया कि आपने ये पेस्टिसाइड नहीं डालनी और एक गैप के तहत फूड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के तहत आप खेती करोगे। तो आज की डेट में ये पोजीशन है कि हमारा चावल पहले खेत से सैंपलिंग होता है और फिर उसका टेस्टिंग होता है, फिर एक्सपोर्टर लेता है और उसका हमें बाद में हमारा चावल जाने के बाद हमें एक्स्ट्रा बोनस देता है। भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम अनीता है, मैं आदर्श महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ और मैं गन्ने की पोत तैयार करती हूँ। तो जो अपना रोगग्रस्त गन्ना होता है उसे अलग कर देते हैं, उसको अच्छा गन्ना निकाल के उसकी नस्ल बना करके सबको मालूम है कि आपका रोग मुक्त गन्ना का बीज है। किसान का मन करना चाहिए कि कृषि विज्ञान केंद्र जाना, वहाँ पूछना समझना, कोई नई चीज आई है तो यहाँ किसी से फोन पे बात करना। ट्रैक्टर भी चला लेती हूँ। अरे वाह। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार किसानों के उत्थान के लिए किस तरह की कोशिशें कर रही है और ये जो मुलाकात किसानों और प्रधानमंत्री के बीच हुई, इससे देश के किसान कितने आशान्वित हैं। इस मुलाकात के हर मायने को समझेंगे, लेकिन मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका मैं परिचय कराता हूं, क्योंकि उस मुलाकात के मुख्य स्तंभ यही लोग थे जो मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुमित डागर, प्रोग्रेसिव किसान हैं और उस मुलाकात में शामिल थे। सुमित, स्वागत आपका। मेरे साथ मंजू रानी जुड़ रही हैं, किसान हैं और प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, बातचीत इनकी हुई। मंजू जी, स्वागत आपका। सत्यवान जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, किसान हैं और इस मुलाकात की अहम कड़ी वो भी रहे, और साथ ही साथ कैसे भूल सकते हैं देवेंद्र कुमार यादव सर को, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर है ICAR में, जनरल सीड्स में। सर स्वागत आपका, क्योंकि बीज में आज आपसे ही समझूंगा। शुरुआत सबसे पहले सत्यवान जी आप ही से करता हूं। सर, क्या बात हुई, मुलाकात हुई, कौन कौन सी बातें हुई, कितनी एक्साइटमेंट रही, थोड़ा बताइए इस मुलाकात के बारे में। देखिए घनश्याम जी, शुरू में जब प्रधानमंत्री परिसर में आए तो पहले उन्होंने मिल्ट्स पर, हमारी 3 टीम बनी हुई थी 10-10 किसानों की, मिल्ट्स पे
और धान और गन्ने का और सब्जियों के जो किसान थे वो तीसरे नंबर पे थे। तो जब वो मैं दूसरे नंबर की टीम में था, तो जब हमारे पास आए तो मात्र परिचय ही कर पाए थे हम, और उसके बाद में बारिश शुरू होगी जी। तो हमारे मन में ये था कि अब शायद प्रधानमंत्री फील्ड को छोड़कर शायद चले जाएंगे, क्योंकि बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छे उन्होंने कहा ये तो स्वागत है, बारिश आई है। और मेरे साथ तो मैं बिल्कुल साथ में था, तो छाता लेकर के एसपीजी जो पुलिस वाले थे उन्होंने ऊपर छाता लगा लिया, तो प्रधानमंत्री जी ने छाता उनसे ले लिया। और फिर मैंने भी आग्रह किया, और साथ में जो है हमारे कृषि मंत्री थे शिवराज जी, उन्होंने भी आग्रह किया, लेकिन उन्होंने छाता हमारे को भी नहीं दिया, और उन्होंने कहा सारे किसान मेरे छाते के नीचे आ जाओ, मैं भीगने नहीं दूंगा। और मैंने इतना मतलब एक हम वहां आपने मेरी और फोटो भी वो क्लिप भी देखी होगी, एक जैसे हम नॉर्मल हैं वहां पे, कोई हमारे अंदर वो नहीं है, औपचारिकता नहीं है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी आए तो मैंने उनके अंदर जो है एक सरलता और कोई पद का मद नहीं, उनके अंदर कोई अहंकार नहीं, एक बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने हमारे से बात की जैसे अपनों से करते हैं। और वो हर एक चीज के जो है जमीन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बारीकी से जैसे उन्होंने हमारे को, हम तो खैर जानते हैं भाई पहले थोड़ा लगा के देखना चाहिए, लेकिन और किसानों के लिए कितने उन्होंने अच्छे से भी आप इस बीज को पहले उन्होंने। अच्छा, आपको ऐसा लगा सत्यवान जी कि प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, ऐसा लगा? देखो शुरू में तो हमारे को पहली बार मिले थे, एक थोड़ी झिझक थी। अच्छा। लेकिन जब उनसे हमने बात की, उन्होंने हमारे से, आपने देखा होगा ठाका लगा के, मैंने एक दो बात हुई, मैं बताऊंगा उसको आपको। तो सर 55 मिनट बातें करनी सर, धीरे धीरे बताइए सारी बातें बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने हमारे से जो है ना, पहले उन्होंने हमारे जो वैज्ञानिक थे उनसे बात की कि बीज को आप जो है कितने दिन लगते हैं रिसर्च में। उन्होंने कहा भी 6 से 7 साल लगते हैं हमारे को, और किसान के पास जाने में कितना टाइम लगता है, तो उन्होंने बताया भी 3 साल और लग जाते हैं। अच्छा। तो किसान कितने दिन में उसको मतलब विश्वास कर पाते हैं उस बीज पे। तो फिर उन्होंने खुद कहा हमारे से, देखो ऐसा है, बीज पहले आप थोड़ा लगा के देखें, और उस पर जो इन्होंने उसमें बताया है, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उनमें गुणवत्ता अच्छी है, उनका जो है ना, जो भी उसमें खरा उतरे तब उसकी अपनी फील्ड बढ़ाना, एकदम सारे खेत में नहीं लगाना है। तो बहुत अच्छे मैसेज दिए उन्होंने। वो इतनी तैयारी से, मैं ये कहता हूं कि जैसे एक किसान से बता रहा हो, इतना उन्होंने मतलब जो अच्छे ढंग से बताया। और उन्होंने एक बात घनश्याम जी इतने अच्छे ढंग से कही भी, उसमें पहले ये देखो इस बीज की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इसमें कितनी जो इन्होंने बताया है, और ये मार्केट में भी इसकी पकड़ है या नहीं है, तो वो सारा आप देखते हुए फिर उसको आगे अपने खेत को बढ़ाएं। पहले थोड़ा हिस्सा लगा। ठीक है, सुमित भी इस मुलाकात के अहम हिस्सा रहे। तो सुमित, रात भर नींद आ पाई थी मुलाकात से पहले? कितने घंटे सोए या कितने मिनट सोए जब पता चला भाई अगले दिन प्रधानमंत्री जी से मिलना है? घनश्याम जी, थोड़ी बेचैनी तो हमारे मन में थी कि हमें जो है अगले दिन सुबह प्रधानमंत्री जी से मिलना है, और देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और काफ़ी मतलब अच्छे हमें वो लगते हैं। हमने हमेशा उनको जो है फोटो में देखा है या टीवी पे देखा था, और सुबह रूबरू हमें उनसे होना था, तो काफ़ी थोड़ा सा था मन में, कह सकते हैं ललक थी कि हमें उनसे मुलाकात करनी है। लेकिन उनके आने से पहले हमारे साथ वहाँ पे कृषि मंत्री जी थे, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी थे, और बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे हमारे बड़े भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो उन्होंने सबसे बात की, सबको इतना सहज कर दिया था जब तक प्रधानमंत्री जी आए बात करके, कि बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और जब प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने इतने अच्छे से बात की, हमें लग रहा था अपना कोई बड़ा किसान मित्र ही जो है हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे साथ खड़े हुए हैं। अच्छा। वो बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम सबसे बातें कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, जवाब दे रहे थे, हंस रहे थे, हर बात पे रिएक्ट कर रहे थे। तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम जो थे, हम मिलेट्स में खड़े हुए थे, मोटे अनाज के अंदर, और उन्होंने सबसे, जैसे हम 10-10 की टीम थी, तो 10 के 10 किसानों से उन्होंने खुल के बात की। इतना समय उन्होंने दिया कि किसानों की बातें खत्म हो गई थी, लेकिन वो बातें किए जा रहे थे लगातार। तो उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि ये कैसे, ये ऐसे। तो उन्होंने हर सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया, और कहा कि इनको कैसे आप करोगे, कैसे लगाओगे, लगाने के बाद मार्केटिंग कैसे करोगे, क्या मोटे अनाज से आपको किस तरीके के फायदे हो रहे हैं। तो उनको चिंता थी किसान के बारे में, कि किसान मोटे अनाज को किस तरीके से लेके चल रहा है, इसके फायदे आपको कैसे होंगे,
आज से पहले आपने लगाया तो उसके कैसे फायदे हुए, अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उसमें आपको कैसे नुकसान हो रहा है, तो एक दिख रहा था उनके मन में एक चिंता थी किसान के प्रति, किसान को मैं कैसे आगे लेके जाऊं, किस तरीके से मैं इनको और तरक्की की तरफ लेके जाऊं, तो उनको महसूस हो रहा था। और किसानों से बात करने के बाद उन्होंने जो है अपने जो है हमारे वैज्ञानिक जो थे वहीं पे थे, उनसे भी बातें की और उनको भी कुछ कहा, जैसे कि सुझाव दिए कि इस तरीके से और हम अच्छा कर सकते हैं। और हमारे वहीं पे पीछे बाजरे का खेत था और हम सब किसानों को लेकर वो बाजरे खेत के अंदर चले गए। अच्छा। क्या ये खेत के अंदर आके आराम से, पहले से तय था कि अचानक से तभी ऑन द स्पॉट, क्योंकि हम प्रधानमंत्री को जानते हैं वो बहुत सारी चीजें एकदम प्रॉम्प्टली करते हैं, उसी वक्त करते हैं, क्या ये पहले से तय था कि खेत में चले जाएंगे? नहीं, ऐसा कोई तय नहीं था ना, कुछ भी इस तरीके से तय नहीं था कि वो किस तरीके से मतलब क्या करेंगे। वो खुद ही करते जा रहे थे, वो रिलैक्स, सबको रिलैक्स किया उन्होंने, आराम से बातें की और वो खुद ही अपने आप करते जा रहे थे, सबसे रिलैक्स होकर बातें कर रहे थे। और वो बाजरे खेत के अंदर सब किसानों को ले गए और बोले बताइए इसमें क्या बदलाव आपको लग रहा है, नई वैरायटी, इसमें किस तरीके से आपको चेंज लगेगा, क्या आपको फायदे होंगे भविष्य में। आप अक्सर ईमानदारी से बात करते हैं मेरे शो पे और हर सवाल का जवाब आज तक आपने बेहद ईमानदारी से दिया है, दिल की बात दिल तक पहुंचाते हैं। मैं अच्छे से जानता हूं, मेरे व्यूअर्स जानते हैं। एक सवाल बहुत ईमानदारी के साथ मैं आपसे पूछ रहा हूं, उम्मीद करता हूं सही जवाब मिलेगा। बिल्कुल। सुमित, जब कृषि बजट आया और बजट में जब कृषि की बात हुई बेसिकली, उसके बाद हमने एक शो किया जिसमें आप मेरे शो के पैनलिस्ट थे। हाँ सर। उस दिन मैंने आपसे सवाल पूछे, आप कुछ खफा नजर आए। बात करते हाँ या ना में जवाब हाँ सर, हाँ सर, करते चले आए। हाँ कुछ बातें थी जो आपको सरकार की समझ नहीं आ रही थी। जी सर। कुछ बातें थी जो प्रधानमंत्री की भी आपको समझ नहीं आ रही थी। जी सर। इस मुलाकात के बाद क्या वो डायलेमा, क्या वो कंफ्यूजन, क्या वो संशय दूर हो गया और प्रधानमंत्री जी के प्रति, उनकी योजनाओं के प्रति आपका विश्वास बढ़ा? क्योंकि मेरे व्यूवर्स ने आपको उस दिन भी देखा है और आज भी देख रहे हैं। मैं किसी तरह का कोई कंफ्यूजन क्लियर नहीं अपने शो में होने देता हूं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल आप ये ठीक कह रहे हैं और मेरा विश्वास उनके प्रति बहुत ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि बजट में ये बातें कही गई थी कि हम जो है 109 वैरायटी के बीज आप लोगों को बहुत जल्द देने वाले हैं और उन्होंने बहुत जल्दी ही इस बात को पूरा किया। 109 वैरायटी जो है किसानों को अर्पित कर दी गई है कि 109 वैरायटी आपके लिए आ गई है, जिन वैरायटी का किसान के लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जलवायु परिवर्तन की हम एक स्थिति पे खड़े हुए हैं जहाँ पे ज्यादा गर्मी, ज्यादा बरसात, ज्यादा सर्दी से हमारी फसलें खराब हो रही हैं, तो उसमें ये वैरायटी जो है एक अहम रोल निभाएंगी। और प्रधानमंत्री किसान से डायरेक्ट मिले, ये पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है जब एक प्रधानमंत्री किसानों से डायरेक्ट मिल रहा है। नहीं तो हमेशा जब भी इस तरीके के प्रोग्राम होते थे, कुछ भी होता था तो बड़ा स्टेज होता था किसान। आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को देश के हर किसान से जाके ऐसे मिलना चाहिए, तब विश्वास बढ़ेगा? भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की बागडोर उनके हाथ में है, कई पॉलिसीज वो आप ही के लिए लाए हैं, हमें विश्वास करना होगा ना। मैं बस ये समझना चाहता हूं, अगर सुमित डागर का विश्वास बढ़ा है तो उसकी वजह रही ये मुलाकात, पर ये हर मुलाकात क्या इतनी जल्दी कर पाना संभव है? मैं समझने के लिए समझ रहा हूं, पूछ रहा हूं, मैं बिल्कुल ग्रिल नहीं कर रहा हूं आपको। नहीं, विश्वास केवल मुलाकात से नहीं बढ़ा है, विश्वास काम करने से ही बढ़ा है। जिस तरीके से हमारे कृषि मंत्री काम कर रहे हैं, जिस तरीके से मेरे उस शो में और आज के शो में इतना समय नहीं बीता है सुमित की वो काम करके आपने देख लिया हो, उस मुलाकात के बाद ही तो विश्वास बढ़ा ना आपका। हाँ, मुलाकात के बाद काफी फर्क पड़ा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मुलाकात ना भी हो तो भी अगर जैसे वैरायटी जल्दी लॉन्च की गई तो जिस तरीके से ये लॉन्च की गई थी उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो सुमित 2.0 है मेरे सामने जो प्रधानमंत्री का मुरीद है। बिल्कुल जी, ठीक है। चलिए, मेरे साथ देवेंद्र जी भी हैं। देवेंद्र सर, असल में असल रोल आपका है। आप लोगों ने इतनी सारे बीजों को एक नए रूप में पेश किया। सर, कितना समय लगा, कब ये टास्क दिया गया था और किस तरह से तैयारी की गई? क्योंकि उसकी बड़ी तस्वीर आज हम देख पा रहे हैं आप लोगों की बूते। जी, जो किस्म विकास का जो कार्य है वैरायटी डेवलपमेंट का, ये एक निरंतर कार्य है और जब से प्रधानमंत्री जी ने देश की बागडोर संभाली तो उसमें शुरू से ही पिछले 10 सालों से एक हमारे को एक सलाह रही कि वे हमें जो नॉर्मल वैरायटीज़ डेवलपमेंट का कार्यक्रम नहीं करते हुए जो क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ पे जोर देना चाहिए। जिस तरह का जलवायु परिवर्तन का पूरे विश्व में चल रहा है और हर आदमी चिंतित है, तो उसमें एक हमारे को ये उद्देश्य दिया गया था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है किस्म विकास में क्लाइमेट रेजिलेंट को ध्यान में रखते हुए करें। दूसरा जो एक इशू आता है कि जो आपका
भुखमरी है या जिसको हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं, हिडन हंगर कहते हैं, वो भी एक विश्व की समस्या है और भारत में भी वो एक बड़ी समस्या है। उस पर भी शुरू से जोर दिया गया और हम उसी क्रम में काम करते रहे। किस्म विकास का कार्य एक निरंतर चलने वाला कार्य है और जिस तरह का मौसम बदलाव और ये आते हैं, लेकिन इसमें जो हमारे को जो एक गाइडेंस रहा सरकार की तरफ से शुरू से कि भाई हमें मौसम परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए और देश में जो माल न्यूट्रिशन की समस्या को ध्यान में रखते अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम, चाहे वो खाद्य फसलों के हो चाहे वो बागवानी फसलों के हो, उसमें चलाना है। एक किस्म के विकास में आमतौर से 6 से 8 साल के आसपास लगते हैं जब आप उसको कार्यक्रम को शुरू करते हैं और उसमें विभिन्न अवस्थाओं में जो हमारा जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है या हमें किस तरह का पौधा चाहिए उस पे हम कार्य करते हैं। फिर उसका 3 साल तक जो नेशनल लेवल पे टेस्टिंग के बाद वो वैरायटी आती है। तो ये शुरू से ही हमारा ये था कि जैसे ये किस्में हम काफ़ी लंबे समय से इनको आगे बढ़ा रहे थे और इसमें लक्ष्य यही था कि इन किस्मों को हम अंतिम चरण पर पहुंचाकर जो प्रक्रिया है भारत सरकार के बीज एक्ट के हिसाब से, तो उसके हिसाब से हमने इनको तैयार रखा कि जैसे ही सरकार आती है तो ये इस तरह का मटेरियल है, हम क्यों नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी इसको किसानों को जो समर्पित करें और इसका एक अलग ही असर होता है। इसका मुख्य जो हमें इसमें जो सीखने को मिला, पीछे हमने 2 बार, एक बार 16 अक्टूबर 2021 को एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का कराया था जिसमें उन्होंने लगभग 17 बायोफोर्टिफाइड किस्में, उस समय कोरोना का समय था तो वो सारा जो है ऑनलाइन प्रोग्राम किया गया था 2020 में 16 अक्टूबर और फिर 28 सितंबर 2021 में हमने एक बार फिर जो क्लाइमेट रेजिलेंट, ट्रेड स्पेसिफिक और बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज 35 वैरायटीज प्रधानमंत्री जी ने किसानों को समर्पित की थी। उसका असर ये हुआ कि किसानों में एक बहुत ही ज्यादा जागरूकता आई। जो हम बायोफोर्टिफाइड के लिए बार बार कहते थे कि भाई इसमें जो पोषक तत्व अच्छे हैं या क्लाइमेट रेजिलेंट के सूखा रोधी है, तो उसमें किसान अपने आप ही आके विभिन्न जो हमारे अनुसंधान संस्थानों में आके वो पूछने लगे जो इस तरह के जो प्रधानमंत्री जी ने जो जिक्र किया था तो उस तरह का मटेरियल हमें चाहिए। तो उससे बड़ी जागरूकता आई। इस प्रोग्राम का भी हमारा यही उद्देश्य था कि हमने ये बड़ी स्पेसिफिक वैरायटी जो 109 वैरायटी है उसमें आप एक एक वैरायटी को आप चुनेंगे तो ये बहुत ही स्पेसिफिक है। चाहे आप उसमें कोई भी आप दबावों की बात करो, बीमारी की बात करो, सूखे की बात करो, जल भराव की बात करो, इसी तरह से जो न्यूट्रिएंट्स की बात है उसकी बात करो, वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर में भी सभी फसलों की इसमें जो 61 फसलें टोटल रही जिनकी 109 वैरायटीज हमने डेवलप की। तो ये हमारा रोड मैप शुरू से था और ये हमारा लक्ष्य था कि हम इनको माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों को समर्पित कराएंगे। लेकिन देवेंद्र सर, यहाँ पे मैं ये भी जानना चाहता हूँ 2014 से 2024 का सफर, सर आप तो बहुत पहले से संस्थान से जुड़े हैं, पहले भी काम करते रहे होंगे, पहले भी इस तरह की कई दिक्कतें आई हैं। आपको क्या लगता है सर, इस तरह की कोशिशों के पीछे एक विजन कितना इंपॉर्टेंट है, जो विजन हम प्रधानमंत्री के जरिए समझ पाते हैं, देख पाते हैं? क्योंकि उससे पहले भी आप काम कर रहे थे, अब भी आप काम कर रहे हैं सर, वो बदलाव थोड़ा सा समझा पाएंगे मेरे व्यूवर्स को, ये विजन कितना जरूरी है? निश्चित रूप से इसका जो जब देश का मुखिया किसानों को कोई संदेश देता है तो उसका निश्चित रूप से एक इम्पैक्ट होता है, उसका बहुत ज्यादा असर होता है। रूटीन में चीजें चलती रहती है, इसका असर यही होगा कि क्योंकि पूरे देश के किसानों ने जो ये कार्यक्रम हुआ, आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और बहुत से टीवी चैनल्स पर ये कार्यक्रम पिछले जो है 11 तारीख के बाद लगातार लगभग 10 दिन से चल रहे हैं, तो इसका बड़ा भारी किसानों पर असर जाता है। दूसरा ये है कि कोई भी चीज़ जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो उन तक वो चीज़ पहुंचती है, उसके पीछे बहुत ही परीक्षण, निरीक्षण और एक एश्योरेंस होता है। ये नहीं कि भाई जब प्रधानमंत्री जी किसी चीज़ को डिक्लेयर करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रहे, वो ऐसा नहीं हो सकता। तो उसका एक ये भी रहेगा कि किसान को भी ये लगेगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को कह रहे हैं तो निश्चित रूप से जो बात कही जा रही है वैज्ञानिकों द्वारा वो बात बिल्कुल सही है। और एक तो एक पब्लिसिटी, एक अवेयरनेस फार्मर्स में एक बहुत जल्दी आती है। एक वही बात मैं कह रहा हूं या कोई कृषि विज्ञान केंद्र का वैज्ञानिक कहता है, उसका असर कम पड़ता है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी उसी बात को कह रहे हैं तो निश्चित रूप से और वो उस असर का जिक्र मैंने सुमित से भी किया और सुमित ने स्वीकारा भी कि हाँ वो असर नजर आता है जब प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं। सर आप मेरे साथ बने रहिए, मंजू जी भी है, मंजू जी आपके पास मैं लौटूंगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस मुलाकात के दूसरे एस्पेक्ट्स पे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं के प्रति भी प्रधानमंत्री की एक बड़ी सोच है जो खेती किसानी के अलहदा है। क्या सोच है वो? ब्रेक के उस पार रहिएगा मेरे साथ।
IPL बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। तो सच के साथ में आज उस मुलाकात की हम बात कर रहे हैं जब वैज्ञानिक, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और देश के अन्नदाता एक साथ थे। और ये मुलाकात आम नहीं थी, बहुत खास थी। और इस खास मुलाकात को बेहद खास बना रहे मेरे साथ मौजूद तमाम मेहमान जो उस मुलाकात का हिस्सा थे। इसलिए आज का शो आपके लिए मस्ट वॉच है। मंजू जी भी मेरे साथ हैं। मंजू जी, आपको मैं उन विजुअल्स में देख रहा था, आपके साथ कई और मेरी पैनलिस्ट थी, जिसमें अनीता डागर भी शामिल थी, आप भी थे। सबके चेहरे की आभा बता रही थी कि आप कितना आह्लादित, कितना खुश महसूस कर रही हैं। मैम, कैसा अनुभव था वो, बताइए जरा। सर, पहले तो मैं जैसे कि हम प्रधानमंत्री जी से मिले भी नहीं थे, मैं उससे पहले की खुशी आपको जाहिर कराना चाहती हूँ। अच्छा। क्योंकि हम जैसे सब किसान एक जगह मौजूद थे, महिला किसान सभी एक जगह मौजूद थी, खाना वगैरह जैसे खा रहे थे वहाँ पे हम। तो हमें तो पहले एक दिन तक तो हमें इसलिए नींद नहीं आई क्योंकि हम कल प्रधानमंत्री जी से मिलने वाले हैं। अरे वाह। और फिर अगले दिन मतलब उनसे मिलने के बाद नींद नहीं आई कि हम उनसे मिल चुके हैं, क्योंकि विश्वास नहीं हो पा रहा था कि हम प्रधानमंत्री जी से मिल पाए हैं। मिलना संभव नहीं था। और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारी किसान महिलाएं प्रधानमंत्री जी से मिल पाई है, उनसे बातें कर पाई है। जिस हिसाब से हमने सोचा था कि हमें बताया गया था कि कुछ दूरी से बातें करनी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वे हमारे साथ एक फैमिली मेंबर के साथ रहे। यहाँ तक कि हमारी जो किसान महिला थी, उन्होंने एक भारतीय संस्कृति भाषा में संगीत गा करके उनका स्वागत किया और नृत्य किया। अरे वाह। कि देखो, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारे साथ हैं और हमारे से बातें करने के लिए आए हैं, वो भी जंगल में। कभी किसी एक विधायक को या फिर मतलब ज्यादातर तो देखा नहीं, पर लेकिन एक हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद जंगल में चलने के लिए अपने किसान से मिलने के लिए आए, बहुत बड़ी बात है जी। और फिर उसके बाद में सभी किसान महिला से उन्होंने पूछा कि भाई आप किस चीज की खेती करती हो। उन्होंने भी बड़ा खुश होकर के, जिसको पहले ये इस बात से डर हो रहा था पता नहीं हम किस तरह से बात उनसे कर पाएंगे या फिर बोल पाएंगे भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी के सामने देखो घबराहट तो होती है, हमें भी हो रही थी। अच्छा। पर लेकिन जैसे कि वे हमारे सामने आए तो हमें वो महसूस हुआ ही नहीं कि प्रधानमंत्री जी है, ऐसा फील हुआ। अच्छा, कितने दिन पहले आपको पता चला था कि आपको प्रधानमंत्री जी से मिलना है, सर, वो मिलेंगे आपसे? हमें 8 तारीख को मालूम हुआ कि हम प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। फिर 8 तारीख से हमें मतलब विश्वास नहीं हो पा रहा था कि पक्का है या कैसे। अच्छा, अक्सर मंजू जी सवाल थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन अक्सर जब महिलाएं किसी फंक्शन में, किसी शादी में जाती हैं तो बहुत खास तैयारी करती हैं, ये साड़ी पहनेंगे, ये एक्सेसरीज होगी, इस तरह का हेयर स्टाइल होगा। और यहाँ तो देश के प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे थे, तो कोई खास तैयारी की थी उस दिन? सर, हमने कोई तैयारी नहीं की, क्योंकि हमारे मन में तो ये था कि हम जैसे है वैसे ही उनके सामने जाएंगे। और हमारी सभी किसान महिला उसी वेशभूषा में उनसे मिली है। शादी जैसे, फंक्शन जैसे, ये जो भी प्रोग्राम है उनके सामने कुछ नहीं था, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं था। और का तो खैर पता नहीं, लेकिन फिलहाल मैं जैसे बता रही हूँ कि महिला को किसी को ऐसा नहीं लगा कि शादी से या फिर कोई बर्थडे पार्टी से ये बड़ा कोई बड़ा ओकेजन था। जी 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 सबसे बड़ा। कोई एक बात जो मतलब अभी तक मन में प्रधानमंत्री की चल रही है, हालांकि बहुत देर बातचीत हुई, आपकी मुलाकात हुई, लेकिन कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसा पल जब लगा कि भाई देश के प्रधानमंत्री के जरिए ये बातचीत हुई, वो कोई एक लाइन, कोई एक शब्द मन में रह जाता है किसी मुलाकात के बाद? मैं उसको बताना चाहूंगी, क्योंकि अब से पहले जो हमारी किसान महिलाएं थी, देखो जो पढ़ी लिखी है वे तो सक्षम है, लेकिन जो थोड़ा पढ़ी लिखी कम है उनको कोई काम करने का जरिया नहीं मिल पा रहा था। लेकिन एक खेती ऐसी जरिया है कि महिला उस खेती के साथ साथ आगे बढ़ सकती भी है और अपना जो मतलब आय का एक वो होता ना कि भाई आय बढ़ाने का एक साधन वो उनको मिल गया है। अब से पहले कोई प्लेटफॉर्म इस तरह से तैयार नहीं था कि जिस बेस पे वो आगे बढ़ सके। अब वे भी कह सकती है कि हम अपने देश में आत्मनिर्भर बन सकते हैं, कि हम सक्षम हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 109 फसलें लॉन्च करके ये उनको एक बड़ी सौगात दी है, वो महिला के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है सर।
ठीक है, सत्यवान जी भी मेरे साथ हैं। सत्यवान जी, असल में अक्सर हम प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनते हैं और कई बार सुनते हैं, दिल लगाकर सुनते हैं और उसका इम्पैक्ट हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो अब प्रधानमंत्री ने किसानों के मन की बात सुनी है। तो एक बात जो मैं समझना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स के लिए, ये क्या अब इस बात की पुष्टि हो जाती है कि प्रधानमंत्री के लिए किसान बेहद जरूरी है, चाहे कोई माने या ना माने, कोई कितना चीख चिल्लाता रहे, अपोजिशन हंगामा करता रहे, राजनीतिक पार्टियां आरोप लगाती रहे, ये सारी जेस्चर से जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, वो पूरी बॉडी लैंग्वेज जो भाव भंगिमाएं ये बताती हैं कि किसान प्रधानमंत्री के लिए जरूरी हैं। अब किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसानों को। बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से मिल करके उन्होंने 3-4 बातों पे ज़्यादा मतलब वो किया, क्योंकि उन्होंने प्राकृतिक खेती पे, मैंने भी उसकी सराहना की भी, हम भारत सरकार की जो है जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया उसकी हम स्वागत धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने मिल्स पर, मोटे अनाजों पर काफ़ी जो है मतलब उनका इंटरेस्ट था। और बीज, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा आपने उसमें और मेरे से पूछा जी भाई आप जो भारत सरकार से जो योजनाएं हैं उनको आप किस तरह से लाभ ले रहे हो या कुछ लाभ आपको हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मैंने क्योंकि हम तो किसान हैं और जो हम जी रहे हैं, देखो आदमी घनश्याम जी 3 तरह बोलता है, पढ़ के, सुन के और अनुभव से। तो अनुभव वाला मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा होता, तो हमारा अनुभव वाले ही तो अनुभव वाले थे। तो जो हम कर रहे हैं, तो मैंने उनका जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है भारत सरकार की, पहले फिर वो बोला उससे आपको क्या हो रहा है। मैंने कहा जी पहले हम अपने खेत में अनाप शनाप डाल देते थे, अब हम पहले जमीन का स्वास्थ्य चेक करते हैं, उससे पता लगता है इसमें जो है पहले से ही पोटास है, पहले से इसमें फास्फोरस है या जो भी है, वो दोबारा हमने, एक तो पैसे बच गए और जमीन का जो है अधिक होने से कोई भी चीज़ वो दूसरी चीज़ को भी ब्लॉक कर देती है, ऐसे हमने अपने वैज्ञानिकों से समझा है, सुना है। तो उसका भी लाभ होता है, एक तो पैसे भी बच गए और जमीन का स्वास्थ्य भी बचा। फिर उन्होंने मेरे से कहा भाई और मगा जी फसल बीमा योजना है, सिंचाई योजना। फिर मैंने किसान सम्मान निधि का जिक्र किया तो उन्होंने ठाका मार कर हंसे कि भाई ये तो सब जानते हैं इस योजना को, तो क्योंकि वो नगद पैसे मिलते हैं। सही बात। तो मेरी उनसे बात हुई और बीज पे उन्होंने कहा नहीं इस बार थोड़ा पैसा क्यों नहीं बढ़ाया, थोड़ा पैसा बढ़ा देते इसमें कर, उसमें तो हमारी चर्चा नहीं हुई। लेकिन किसान तो इंतजार करते हैं भाई, महंगाई है उसमें थोड़ा और बढ़ जाता तो और अच्छा होता। और उसके साथ साथ जो उन्होंने बीज पे जो मतलब जो फोकस किया, अभी बीज जो है मेन है। बीज किसान, और हम तो प्रगतिशील किसान है, 25-30 साल से लगातार पूसा संस्थान से और कृषि विज्ञान केंद्रों से उनके संपर्क में है। उनसे अब भी लगातार 10 साल से अब भी 6 वैरायटी धान की मेरे खेत पे रिसर्च के तौर पर पूसा संस्थान ने लगाई हैं और उसमें हम भी बारीकी से देखते रहते हैं किसमें फुटाव ज्यादा है, किसकी अवधि कम है, किसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो गिरती भी नहीं है तेज हवा में। ये सारी चीजें हम बारीकी से देखते रहे, उनका लाभ भी लेते हैं। और बीज हम तो जानते हैं बीज पादप जीवन का मुख्य आधार है जी, क्योंकि पौधे का जीवन चक्र बीज से प्रारंभ होकर बीज पर ही समाप्त होता है। इसलिए बीज का स्वस्थ होना अति आवश्यक है ताकि वह स्वस्थ संतति को कायम रख सके। ये बीज तो मेन है। बीज ही जो है हमारा बीमार होगा, ओज रहित होगा और रोगों से ग्रसित होगा तो उससे उगने वाले पौधे किसान की समस्या को बढ़ाएंगे। और जब नए बीजों के साथ नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसान तैयार हैं क्या? और तैयार हैं तो क्या उस तरह की तैयारी है, उस तरह का होमवर्क किया गया है, चाहे किसान के जरिए चाहे सरकार के जरिए, वो होमवर्क किया गया पूरा सत्यवान जी? हाँ, किया गया है। कुछ किसानों पर जैसे मैंने जो है 1989 है, 1985 है, 2 धान के बीज हैं जिनकी सीधी बिजाई के लिए वो बहुत ही बढ़िया हैं। उनसे जल की भी बचत होगी और उनसे जो पहले सीधी बिजाई अगर और बीजों की करते थे तो उसमें खरपतवार का बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम थी, लेकिन ये बीज उनसे सहनशील हैं। ये खरपतवार जो उसमें हम हर्बिसाइड लगाते हैं तो उससे इन बीजों में इतनी पावर दी है, अब उससे ये मरते नहीं और खरपतवार मर जाती है। और किसान की जो है आने वाले समय में जो लेबर की समस्या है उसको भी हल करेंगे क्योंकि सीधी बिजाई मशीन से होगी और जो है इसमें जल की भी बचत होगी और इनकी जो है मजबूती जो दी है तो इसमें किसान का काफी मेरे ख्याल में यानी ये बीज लाभकारी रहने वाले हैं। सुमित भी मेरे साथ हैं। तो सुमित, जब बातचीत हो रही थी, मुलाकात हो रही थी और आप जैसे प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, इतने समय से कर रहे हैं, कई बार हम देख रहे हैं कि
खेती करने वालों की संख्या कम है लेकिन उसके कंपैरिजन में डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ये डिमांड और सप्लाई के बीच की चेन कैसे मेंटेन हो, इसमें कोई चीज बातचीत हो पाई? क्योंकि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात सरकार लगातार कर रही है। हाँ, बिल्कुल इस बारे में बात हुई थी और प्रधानमंत्री जी ने खुद भी कहा था कि आप लोग मार्केटिंग कैसे करते हैं, किसानों से खुद उन्होंने पूछा था आप लोग मार्केटिंग कैसे करते हैं, उसमें कोई समस्या तो आप लोगों को नहीं आती है या आप इसकी पैदावार किस तरीके से करते हैं। तो जो ये बीज है ना, जो हमारे नए बीज आए हैं, इसमें एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं क्योंकि इनकी प्रोडक्शन भी ज्यादा रहेगी, किसान का खर्चा कम करने वाले हैं। जिस तरीके से अभी हम बात करें धरती हमारी माँ, तो बीज हमारा पिता है, तो बीज का बहुत ही ज्यादा अहम रोल है। जिस तरीके से सत्यवान भाई ने बताया कि बीज का बहुत ज्यादा अहम रोल होता है इसके अंदर, क्योंकि इन बीजों की आप खासियत देखिए, एक तो ये जो जलवायु परिवर्तन को सहनशील करते हैं, बायो फोर्टिफाइड है, ऊपर से जो है इनके अंदर कीट जो है वो कम आएगा, तो किसान का जो खर्चा है वो कम होने वाला है, प्रोडक्शन उसकी बढ़ने वाली है। और इसमें जो है हमारे ICAR के वैज्ञानिक उन्होंने एक अहम रोल निभाया है। प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे एक नारा भी दिया, जैसे जय जवान जय किसान हमारा नारा था, उसमें जय विज्ञान प्रधानमंत्री जी ने पहले जोड़ा था और अब उन्होंने जय अनुसंधान भी जोड़ा इसके अंदर, कि ये चारों चीजें ही बहुत ही अहम है इसके अंदर। और जो बायो फोर्टिफाइड है, इसके ये फायदे होंगे कि भारत जैसे है अभी उसमें न्यूट्रिशन की कमी हमारे अंदर आती है, तो उसको जो फसल पैदा होगी उसके अंदर न्यूट्रिशन की वैल्यू ज्यादा होगी और किसान उसको प्रोसेस जब करेगा और उसको सेल करेगा तो उसमें भी उसको ज्यादा फायदा होने वाला है। और डिमांड इसकी इसलिए पूरी कर पाएगी क्योंकि किसान इसको अब ज्यादा रूप में अपनाएंगे और प्राकृतिक खेती इसके अंदर करना किसान को ज्यादा आसान होगा, क्योंकि जब उन बीजों के अंदर खेती करता था किसान तो उसके अंदर कीट पतंगे ज्यादा आते थे, उसको ज्यादा केमिकल का स्प्रे करना पड़ता था। जब वो कीट की समस्या उसकी कम हो जाएगी तो उसको स्प्रे नहीं करना पड़ेगा, वो प्राकृतिक रूप से ही उसको उगाएगा, तो उसकी समस्या ये कम होगी और पैदावार बढ़ेगी, तो एक डिमांड सप्लाई भी एक अच्छे से बढ़ेगी और प्राकृतिक खेती में अहम भूमिका निभाएंगे ये सभी बीज जो है हमारे जो आए हैं। 69 जो बीज हैं इसके अंदर ये अनाजों के हैं, 40 बीज जो हैं इसके अंदर हमारे हॉर्टिकल्चर के हैं, हॉर्टिकल्चर में इसमें सब्जियां भी हैं और जो है फल फ्रूट भी हैं। तो इतना बेहतरीन काम ये किया गया कि इसमें पूरे भारत का ख्याल रखा गया है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सबके लिए अलग अलग फसलें दी गई हैं, हर राज्य के लिए जहाँ पे जो पैदावार होती है उनके लिए फसलें दी गई हैं। और ये एक मिसाइल की तरह से चला है, एक छोटी सी मिसाइल छोड़ दी गई है, नासा मिसाइल छोड़ता है, इस तरीके से ICAR ने भी मिसाइल छोड़ दी है और ये बहुत ही क्रांति रूपी ये कार्य है। मिसाइल किसी का विनाश नहीं करेगी। हाँ, ये क्रांति की तरफ से काम करेगी इसके लेकिन अंदर। सुमित, लगातार हम किसानों की जब बात करते हैं तो सबसे पहला जो सवाल होता है कि भाई उत्पादन बढ़े और लागत घटे। तो क्या ये मैकेनिज्म इस मुलाकात के दौरान कुछ समझ में आया? क्या कोई मंत्र ऐसा प्रधानमंत्री जी ने दिया जिससे भाई समझ में आया कि जो हमारी कॉस्ट है वो थोड़ी कम हो जाए? हाँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप जो है पहले जो है बीजों को आराम से प्रयोग कीजिए, थोड़ी क्षेत्र में लगा के देखिए आपको कितना उससे फायदा हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। उसको जब आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, मेरे दूसरे खेत में दूसरा बीज और मैंने इस खेत में थोड़े से क्षेत्र में ये बीज लगाया, इसकी ये पैदावार आई, इसके अंदर कीट पतंगे नहीं आई, तो उससे लागत किसान की कम होगी और वो एकदम से बड़े क्षेत्र में लगाएगा तो उसको नुकसान होने का डर रहता है। एक तो ये रहा, फिर उन्होंने कहा कि आप इसको प्रोसेस भी खुद कीजिए, आप लोग जैसे किसान अपने साथ इसको प्रोसेस कीजिए, प्रोसेस करके इसकी मार्केटिंग कीजिए जिससे कि आपको इसके दाम ज्यादा अच्छे मिलेंगे। तो वो एक ज्यादा फायदेमंद की बातें थी और वो सारी जो बातें कह रहे थे वो किसान हित की बातें कह रहे थे। 45% जो हमारे देश की आबादी है वो कृषि आधारित है और उनका जो मतलब सोच थी वो इसीलिए थी कि किसानों को मुझे आगे कैसे बढ़ाना है, किस तरीके से मुझे इनके लिए कुछ अच्छा करना है। आपने तो माइक पकड़ा हुआ था, माइक पे बोल भी रहे थे आप, कुछ हाँ, विजुअल भी चल रहा है टीवी पे। हाँ, क्या बोल रहे थे सुमित भाई? प्रधानमंत्री जी बिल्कुल मेरे सामने ही जो है गाड़ी से उतरे थे और मैं जस्ट साथ में ही खड़ा था, वो सबसे पहले आगे मेरे पास ही आए थे और उन्होंने परिचय लिया कि आप कौन हैं, तो मैंने बताया मैं सुमित डागर दिल्ली से हूँ, मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ। तो उन्होंने काफी सवाल हमसे पूछे, आप मोटे अनाज में क्या क्या लगाते हैं, तो हमने बताया हम मोटे अनाज में बाजरा लगाते हैं, ज्वार लगाते हैं, मक्का लगाते हैं, रागी लगाते हैं। तो उन्होंने बोला फिर इसको मार्केटिंग आप कैसे करते हैं, तो हमने बताया हम पूरा परिवार जो है इसमें काम करता है, हम उसकी प्रोसेस करके उसको जो है मार्केटिंग करते हैं। हमने उसमें बताया कि जो इसका जो रेट है वो प्रोसेस करने के बाद डबल ट्रिपल हो जाता है जिससे कि हमें फायदा होता है और विदेश से भी लोग हमारे पास इसको देखने आते हैं। तो जो विदेश का जब हमने नाम लिया तो उन्होंने काफी दिलचस्पी उसके अंदर ली कि विदेश से कहाँ से लोगों की जो रुचि इसके अंदर बढ़ रही है। तो हमने प्रधानमंत्री जी को बताया कि अमेरिका से लोग हमारे पास आते हैं, सूरीनेम के सांसद जो है MP हैं वो स्पेशल जो है मिलेट्स की खेती देखने के लिए हमारे पास आते हैं और प्रोसेस समझने के लिए आते हैं कि इससे प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। तो वो उनको काफी अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि इसको हमें सब किसानों को अपनाना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। ठीक है, देवेंद्र जी भी हमारे साथ है। देवेंद्र जी अभी सुमित जैसा जिक्र कर रहे थे कि जय जवान जय किसान, फिर जय विज्ञान और जय अनुसंधान, और अनुसंधान की बड़ी जिम्मेदारी ICAR पे सर, और आप तो सीड्स भी डील करते हैं सर। ये अनुसंधान इतना इंपॉर्टेंट अगर है तो क्या इसको एग्जीक्यूट करने में, इंप्लीमेंट करने में
हमसे देरी हो गई, डिले हो गई, या हो रहा था लेकिन रफ्तार वैसी नहीं थी जो प्रधानमंत्री जी ने आके बढ़ा दी है? अनुसंधान की जो गति है वो तो सामान्य रूप से चलती है, लेकिन बीच में आप जिस तरह का सरकार का एक सपोर्ट सिस्टम होता है कि उसमें जो भी उत्पाद आता है उसको किस तरह से आप जल्दी से जल्दी किसानों तक ले जाएंगे। जो आपने लागत की बात की, वह किस तरह से किसानों की आमदनी बढ़े, तो एक तो लागत कम करना, लागत करने में जैसे सुमित ने भी अभी बताया कि जैसे बीमारी है, कीड़े हैं, अगर आपका स्प्रे का खर्चा कम होगा, एक जो धान की 3 वैरायटी है जिसमें कम फास्फोरस में भी वो बहुत अच्छी पैदावार देती है, तो उससे तो ये इस तरह के, और उसको एक मॉनिटर करना लगातार कि हम बोलते हैं कि हम 300 वैरायटी फसलों की देते हैं, 100 वैरायटी हॉर्टिकल्चर की साल में देते हैं, 350 से 400 वैरायटी हर साल हम जो है रिलीज करते हैं। लेकिन उन वैरायटीज पे एक मॉनिटर करना कि भाई कितनी वैरायटी किसानों तक गई और कितनी जल्दी गई। तो उसमें जो प्रधानमंत्री जी का एक जो सवाल था कि वे कितने वर्ष इसमें लगते हैं, जैसे अभी सत्यवान भाई ने बताया, और उसके आगे फिर एक सवाल ये था कि उसका बीज किसान तक पहुंचाने में कितना समय लगता है। तो पहले क्या था कि जैसे बहुत सी पुरानी किस्में 6-7 साल पहले हम बात करते हैं, तो पुरानी जो किस्में थी वो काफ़ी प्रचलित थी, उस पर कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो एक ये सवाल हमसे किया जाता था कि भाई आप इतनी किस्में पैदा करते हैं तो ये किस्में किसानों तक क्यों नहीं पहुंचती, पुरानी किस्में डोमिनेट करती है। तो वो एक वहाँ से जब हमारे पे ये आया तो हमने भी उस पर विचार किया कि ठीक है, अनुसंधान तो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, सभी कार्य हैं, लेकिन हम कहीं न कहीं उस कड़ी को नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो हमने पिछले 6-7 सालों में ये प्रयास किए, और आज अगर हम बात करें गेहूं में, जैसे 10 साल से कम की किस्में हैं, वो लगभग 96% जो किस्में हैं गेहूं में आज जो बीज चेन में, वो 10 साल से कम की है। इसी तरह से जैसे अरहर आदि में जैसे इसके जो दलहनी फसलें थी उनमें काफ़ी पुरानी किस्में चलती थी, वो भी लगभग 70 से 80% नई किस्में हैं। मूंग में लगभग 96% है, आपकी लेंटिल में जो है वो लगभग 99% जो नई किस्में 10 साल की है। तो वो एक सरकार की तरफ से एक मॉनिटरिंग रहा, और हमने उसको करने के लिए जो नई किस्मों का जल्दी से जल्दी बीज जो बनाकर, जैसे बीज का जो एक उत्पादन का एक हमारा सरकार का सिस्टम है, जो बीज के अधिनियम के हिसाब से कि जो सबसे पहले जो ब्रीडर जो आज की डेट में सीड हमारे पास उपलब्ध है वो न्यूक्लियस सीड है, जो सबसे शुद्ध मात्रा में बहुत कम मात्रा में होता है। उससे अगली स्टेज है वो जो इंडेंट पर जो डिफरेंट एजेंसीज हमारे देश की, जैसे सीड कॉरपोरेशन है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, स्टेट्स के सीड कॉरपोरेशन है, हमारी जितनी भी प्राइवेट संस्थानें हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो इंडेंट देती है भारत सरकार को, उसके बेस पे इन किस्मों के बीज बनते हैं। तो हमने अभी प्रयास किया कि हम बिल्कुल तैयार रहें कि जो वो ब्रीडर सीड का जो इंडेंट जो आएगा हमारे पास प्रजनक बीज का, उसका बीज पैदा करके हम अगली साल इस पोजीशन में रहे कि हम उस एजेंसी को दें, ताकि वो एजेंसी अगले 2 साल में उसका फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड बना के किसानों तक पहुंचाए। तो उस प्रक्रिया में कहीं न कहीं हमने सुधार करने की कोशिश की और उस समय को कम करने का कोशिश किया। इसमें हमने किसानों की सहभागिता का भी हमने वो लिया, सहारा लिया, जैसे सत्यवान जी हैं, सुमित जी हैं, ये सभी हमारे से बीज उत्पादन में भी जुड़े हैं किसी न किसी तरह विभिन्न फसलों के, कि हम इनके खेतों पर ले जाते हैं और अपने सुपरविजन में उस बीज को पैदा कर हम किसानों के पास जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक मात्रा में वो बीज ले जाएं। भारत सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे मिनी किट का सिस्टम है, जो मिनी किट सरकार देती है, फ्रंटलाइन डिमोन्स्ट्रेशंस देती है, क्लस्टर फ्रंटलाइन डिमोन्स्ट्रेशन देती है। तो ये आईसीआर के संस्थान जो जितने भी राज्यों के और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उन पर ये सभी कार्यक्रम हम करते हैं, जिससे किसान भाई ज्यादा से ज्यादा उन नई किस्मों के बारे में जानकारी लें, वो आकर देखें। जो एक सवाल प्रधानमंत्री जी का था किसान भाइयों से, वो किस तरह से आप इसको अडॉप्ट करते हैं, कितना डरते हैं, तो उसको डर को मिटाने के लिए ये हमारे प्रयास हैं कि भारत सरकार की योजनाओं को आईसीआर के द्वारा, हमारे कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा, हमारे केवीकेज के द्वारा हम उन बीजों को ज्यादा से ज्यादा किसानों के खेतों पे, हमारे जो डिमोन्स्ट्रेशन प्लॉट हैं उन पर ले जाएं, ताकि किसान उनके बारे में उनको जानकारी मिले और वो ज्यादा से ज्यादा उसको आगे ले जाएं। जो सबसे बड़ी इस तरह के कार्यक्रम में, जैसे आप पहले मेरे से पूछ रहे थे, एक हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई जिस किसी भी उत्पाद को, किसी भी टेक्नोलॉजी को प्रधानमंत्री जी ने जिसको विमोचित किया है, तो एक हमारा भी एक लक्ष्य रहता है, एक प्रेशर हमारे पे रहता है कि हम क्यों नहीं इसको अच्छे तरीके से लागू करें और उसमें एक बड़े ही सुचारू रूप से। बिना इस प्रेशर के काम नहीं करते हैं क्या?
नहीं, प्रेशर के बिना काम करते हैं, लेकिन एक जगह जहां मैं कह रहा हूं जहां प्रधानमंत्री जुड़ेंगे वही काम होगा, ऐसा नहीं है, मैं समझ रहा हूं सर, मैं पूछ रहा हूं। ऐसा नहीं है। अच्छा। जैसे एक देखो, अंतर तो बिल्कुल होता है। प्रधानमंत्री जी किसी बात को कहें, चल रहा है डंडा तो नहीं कहेंगे, डंडा नहीं कहेंगे, ये तो एक क्योंकि सिस्टम की बात है, उसमें तो आप कह रहे हैं अगर प्रधानमंत्री जुड़ते तो उसकी गंभीरता और बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। क्यों, जैसे मैंने पहले 2 कार्यक्रमों की बात की कि जैसे बाय फोर्टिफाइड के लिए हमने बड़ा संघर्ष किया, हम किसानों के पास जाते, हम जाते तो किसान जल्दी कन्विंस नहीं होते थे। प्रधानमंत्री जी ने 2 कार्यक्रम किया और ऑनलाइन उन्होंने किसानों से जुड़े वो और उनसे पूछा जो किसान कर रहे थे, तो उससे उसका बड़ा व्यापक असर सभी किसानों पे पड़ा। और ये बात मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी भी खुद जानते हैं कि उनका होना किसी भी योजना के साथ जुड़ना कितना बड़ा इंपैक्ट डालता है, और इसी की वजह से वो ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं और हमेशा ग्राउंड पे नजर आते हैं। सर आप मेरे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, चर्चा के आखिरी पड़ाव पे जाएंगे तो कुछ और अहम साथ ही दिलचस्प बातें सत्यवान जी के पास बहुत कुछ है उस मुलाकात से जुड़ी हुई, उनके पिटारे को खंगालेंगे। ब्रेक के उस पार रहिएगा मेरे साथ। आईपीएल बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, आईपीएल बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो सच की बात में आज बात उस मुलाकात की जो प्रधानमंत्री और किसानों के बीच हुई, और बेहद अहम बातें उस मुलाकात की हम तक पहुंच रही। मंजू जी भी हमारे साथ हैं। तो मंजू जी, किसानी खेती के अलावे जब महिलाएं इस फील्ड में उतरती हैं, मेहनत करती हैं, पुरुष के साथ कंधे से कंधा, बल्कि मैं कहूं उनसे आगे बढ़ के काम करती हैं, इसको लेकर प्रधानमंत्री जी से कोई बातचीत हुई या कुछ खास विषयों को रेखांकित किया पीएम ने? नहीं, बस उस बारे में बात तो हुई है, लेकिन फिर महिला ने अपने, जो भी किसान महिला थी, उन्होंने अपनी खुशी को बताया कि सर हम पहले ये नहीं जानते थे कि हम अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं, नहीं चल सकते, लेकिन आपने हमें जो इतनी बड़ी सौगात दी है तो हमें उसकी इतनी खुशी है कि हम उसको बयान नहीं कर सकते। और शायद हमें तो मालूम भी नहीं होता अगर किसी वजह से हम यहाँ पे नहीं आते। ये तो धन्यवाद हम उनका कहना चाहेंगे जो हमारे सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र है और जो महिला छोटे छोटे समूह बना करके उस पर काम कर रही है और महिला को इस तरह से मतलब सक्षम बना दिया है कि वे अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकती है। तो इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी ने भी उनको खूब मतलब सराहना दी है। अच्छा, मैं देख रहा था क्लिपिंग मंजू जी, तो उसमें एक किसान महिला कह रही थी भी मैं तो ट्रैक्टर भी चलाती हूँ। हाँ सर, तो बड़ा खुश हुए पीएम उस बात को, लेकिन जरा बताइए ना वो बात। सर वो कहा था कि महिला के अब कोई भी मतलब ऐसा काम नहीं जो किसान महिला खुद से नहीं कर सकती। पहले तो ये था कि जो ट्रैक्टर चलाना होता था वो पुरुष ही चलाते थे, लेकिन अब महिला किसान इतनी सक्षम हो गई है हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी की देन से कि खुद से वो ट्रैक्टर भी चला लेती है। जो भी मतलब कृषि से संबंधित जो भी हथियार का काम होता है उसको कर लेती है वे। तो इसीलिए मतलब इस तरह से सक्षम हो चुकी है महिला कि उनको कम मत समझो कि किसी भी तरह से कि पुरुष की बराबरी नहीं कर सकती वे खेती में। अगर मेरे अपने खुद के मतलब शब्द बयां करूं तो कहीं ज्यादा पुरुषों से आगे है। पुरुषों से आगे मैडम आप लोग, हमने तो डिक्लेयर किया हुआ पुरुषों से आगे, और इसीलिए आधी आबादी नहीं पूरी आबादी जो देश को चला रही है, सैल्यूट है आप लोगों को। लेकिन मैम इस मुलाकात के बाद कोई बूस्ट मिला, प्रेरणा मिली, कुछ और ज्यादा अच्छे करने की चाहत मन में आई, वो बदलाव उस मुलाकात के बाद जो आप में हुए मैं वो समझना चाहता हूँ। सर उसमें बदलाव ये थे कि जो जिस खेती के ऊपर हम काफी प्रयास करते रहते थे कि वे पता नहीं ये सफल हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लेकिन जब से ये नई 109 फसलें मतलब सर ने लॉन्च की है तो उसमें ऐसी खेती थी
मतलब सारी लगभग इस तरह से मतलब वे है फसल कि अगर किसी वजह से ज्यादा तापमान हो या फिर ज्यादा बरसात हो तो उनसे नुकसान नहीं होगा, उनमें सहन करने की शक्ति है। वरना हम किसान महिलाओं को इस बात का डर लगता रहता था कि हमने अपने खेती में मेहनत तो करी है पर पता नहीं उसका फल हमें मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी बात है। अगर कुछ नया करते वक्त कोई पीछे से यह कहते कि भाई करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तो वो भरोसा सबसे ज्यादा होता है। और यही भरोसा प्रधानमंत्री पूरे देश को देते हैं और किसानों को भी इस मुलाकात में वो भरोसा मिला। आप मेरे साथ रहिएगा, सत्यवान जी भी हैं। तो सत्यवान जी, इस मुलाकात में भरोसा भी मिला, प्यार भी मिला, सम्मान भी मिला, दोनों तरफ से संवाद भी हुआ, एक दूसरे की मन की बात भी सुनी गई। एक चीज जो सबसे खास थी जिसका जिक्र आपने शुरुआत में किया, वैसे हमारे यहाँ कहते हैं जब भी कोई शुभ काम होता है और बरखा रानी बरस जाए तो वो और शुभ हो जाता है, उसके अच्छे होने के संकेत हैं ये। इस मुलाकात में भी बरखा रानी की मेहरबानी हुई, बरसात हुई और प्रधानमंत्री ने खुद छाता थाम लिया। और मैं देख रहा था उनकी जो सिक्योरिटी वाले लोग थे उनसे छाता लिया और कहा कि भाई आइए किसान मेरी इस छतरी की ओट में आ जाइए। ये क्या दिखाता है असल में? वो आत्मीयता, वो ह्यूमैनिटी, वो मानवता, वो प्यार, और या फिर किसानों के प्रति उनके दिल में धड़कती हुई हर वो धड़कन जो जोर जोर से कह रही थी कि मेरे देश के किसान मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। आपको कैसा लगा सर? प्रधानमंत्री ने छाता पकड़ लिया आपके लिए, बताइए। प्रधानमंत्री ने छाता पकड़ लिया और घनश्याम जी मैंने आग्रह किया और हमारे जो कृषि मंत्री थे शिवराज जी उन्होंने भी आग्रह किया अक्षर हमारे को दे दो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, उनकी याददाश्त को मैं जो है क्योंकि शुरू में परिचय ले लिया था, अच्छा, तो उसको भी मैं मतलब जो ना उनकी मेमोरी इतनी तेज है कि उन्होंने मेरा नाम लेके कहा सत्यवान जी मैं जो है छाते को मजबूती से पकड़ रखा, आप मेरे छाते के नीचे आ जाओ, मैं आपको भीगने नहीं दूंगा। तो मैं क्योंकि इतनी जो है ना उनकी वाक्य में ही सराहनीय है मेमोरी। और उन्होंने जो बीज का जो कार्य था ना, मैंने पूसा संस्थान से काफी लंबे टाइम से जुड़े होने के कारण पूसा हम हरड़ जो दाल है हमारी हरड़ की उसको बोना छोड़ दिया था क्योंकि वो लंबे टाइम तक पकती थी। लेकिन पूसा शोड़ा जो निकाली हमारे वैज्ञानिकों ने, उसका मैं ये कहता हूँ कि कम अवधि में और वो कंबाइन से हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसको वो पहले लेबर लगती थी, उसको करने की जरूरत नहीं। एक बाजरे की इतनी अच्छी वैरायटी आई है जो 70 दिन में पक के तैयार हो जाती है। और जो हमारे डॉक्टर वीपी सिंह जी थे, अब रिटायर हो लिए, उन्होंने जो मुच्छल धान और 11-21 की वैरायटी निकाली थी, उसी में हमारे जो राइस किंग के नाम से हम उनको कहते थे, के सिंह जी थे निदेशक, उन्होंने 1509, 16 92, 1847, 1885, 1886 और जो है उनकी 1637, 1401 इतनी वैरायटियां हैं हर समय अपडेट। और एक वैरायटी तो अब जो 1847 थी और 1885, 1886 इनमें झोंका और झुलसा रोग बिल्कुल नहीं आता, ये उससे सहनशील है। और इसमें जो हमारा पेस्टिसाइड जो लगता था और हमारी जो चावल की खेप उल्टी मोड़ दी जाती थी बाहर देशों से, अभी इसमें पेस्टिसाइड के अंश हैं तो उनमें वो लगेगा नहीं तो वो नहीं आएंगे, उनका अलग से हमारे को रेट भी मिलेगा, बोनस मिलेगा उनका अलग से जो है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा किसानों के लिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ में हमारे बहुत ही आदरणीय DK यादव जी बैठे हैं, इनकी भी एक वैरायटी तो इनकी काफी है, सरसों के ब्रीडर हैं और इनकी एक 31 नंबर सरसों की वैरायटी है, उसका जो तेल एक बार खा लेगा तो उसका दीवाना हो जाएगा। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ क्योंकि हमने वो तेल खाया है, तो बहुत ही बढ़िया वैरायटी है जी। तो ये कई खास बातें हैं जो आज इस चर्चा के दौरान सामने निकल गई। सुमित भी मेरे साथ हैं। तो सुमित, इस मुलाकात के बाद जो अलग इस मुलाकात में प्रधानमंत्री ने जलाई, जिसको आप लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है ये बात आगे तक पहुंचानी है। जो प्रधानमंत्री का विजन है वो दूर दूर तक पहुंचाना है। आप युवा हैं, प्रोग्रेसिव किसान हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं और लगातार एक्टिव रहते हैं, सबसे बड़ी बात है। ये जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे? मैं चाहता हूं ये जिम्मेदारी आप जैसे युवा किसान निभाएं। क्या कोशिशें करने जा रहे हैं सुमित? बिल्कुल, हम सब मिलकर इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। इसमें हमारे सभी किसान भाई हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं जो जैसे सर हमारे साथ बैठे हैं, सभी हम सब साथ में हैं और हम मिलकर इस पे काम कर रहे हैं। इसमें जो अहम भूमिका है ना, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अनुसंधान के बारे में कहा, वो एक बहुत ही अहम भूमिका उसके अंदर निभा रहा है। तो मेरा किसानों से भी निवेदन रहेगा, अपने ICR से, अपने जिले में KVK से जरूर जुड़े। ये दोनों इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं कि आपके जीवन में एक अलग सा परिवर्तन आ जाएगा। किसान अगर जुड़ ना पा रहे हो तो KVK कैसे जुड़े, ICR कैसे जुड़े, मुझे ये बताइए ना। हर किसान इतना सक्षम या इतना बुद्धिमान नहीं है आपकी तरह सुमित की जो जुड़ पाता हो, जो जानकार। एग्जीक्यूशन की तो दिक्कत है सारी।
वो कैसे जुड़े? नहीं, हमारा किसान समझदार है, किसान अच्छे से खेती कर रहा है और वो बहुत ही समझदार है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो क्या है, वो जल्दी बहकावे में आ जाता है। जैसे वो प्राइवेट कंपनियां उनको जल्दी बहका लेती हैं कि हमारा बीज ऐसा है, हमारी दवाई ऐसी है, हमारा ये ऐसा है, तो उनकी तरफ ना बहके ना तो वो बता दीजिए क्या करें। वो बहके ना तो वो अपने केवीके की तरफ, अपने अनुसंधान की तरफ ज्यादातर विजिट करे। सवाल आगे कैसे? उनके घर के पास में हर जिले में केवीके है, अपना दिल्ली में आईसीएआर है और इनके भी अलग अलग सेंटर्स हैं और इनके अलग अलग जैसे बीज आते हैं हर साल में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया हर साल बीज आते हैं और बड़े सस्ते दामों पे वो बीज मिलते हैं। जबकि प्राइवेट कंपनी के जब हम बीज खरीदते हैं तो बहुत ही महंगे मिलते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी जब हम वहां पे खड़े थे कॉर्पोरेट की बात कही थी कि जिस तरीके से क्या कॉर्पोरेट में कंपटीशन होता है, ऐसे क्या किसानों में भी कंपटीशन होता है कि आपस में कि इसका नुकसान हो जाए, मेरा भला हो जाए, इसका ये हो जाए, तो इस तरीके से बात कही थी। तो हमें किसानों को उस चीज को छोड़ के हम साथ मिलके हमें काम करना होगा और हम इसको आगे लेके चलेंगे। हम अपने किसान भाइयों को बता रहे हैं, इनेक्सन नो वैरायटी के बारे में बता रहे हैं और सबसे पहले जब भी पूछता कि कोई वैरायटी आती है मैं अपने गांव के अंदर अपने खेतों में उसको लगाता हूं और लगाने के बाद किसान भाइयों को दिखाता भी हूं कि देखो हमने ये वैरायटी लगाई, जवाब में चाह रहा था, हमने ये वैरायटी लगाई, इस लगाने से हमें ये फायदा हुआ, इसमें हमारे ये खर्चे कम हुए और समय समय पे उनको हम दिखाते हैं हर 15 दिन में 20 दिन में कि अभी आपको ये डालना पड़ रहा है, हमें इस वैरायटी में नहीं डालना पड़ रहा है, अभी आपको ये परेशानी आ रही है, हमें इस वैरायटी में ये परेशानी नहीं आ रही है। इसके अंदर और इसके अलावा भी इसके अंदर ये गुण है कि इसके अंदर न्यूट्रिशन भी ज्यादा है, ये इसका एक और प्लस पॉइंट है खर्चे कम होने के बाद भी। तो किसान उसको अपनाता है और जब बिल्कुल हार्वेस्ट का समय आता है और बाकी किसानों के मुकाबले वो फसल जब ज्यादा निकलती है तो वो बिल्कुल उसको अपनाता है और फिर उस बीज की मारा मारी होती है कि हमें बीज चाहिए, हमें बीज चाहिए, हमें बीज चाहिए। तो किसान इस तरीके से धीरे धीरे परिवर्तित होगा और हम इसको बिल्कुल आगे लेके चल रहे हैं और इस पे काम करेंगे। हम लगातार अपने केवीके के साथ जुड़ के, अपने आईसीआर के साथ जुड़ के इस पे काम कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब हैं, अभी सत्यवान भाई ने बताया, वो सरसों पे काम कर रहे थे, इनकी बहुत अच्छी सरसों की वैरायटियां हैं। क्यों किसान एक बाहर जाके एक प्राइवेट कंपनी की सरसों खरीदता है जो कि काफी महंगा बीज आता है और उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, जब भी सर्दी ज्यादा होती है पाला लग जाता है और किसान फिर माथा पकड़ के बैठ जाता है कि मेरी प्राइवेट कंपनियां कौन सा जादू चलाती हैं, कौन सा मंत्र फूकती हैं, ये कौन सी छड़ी घुमाती हैं कि किसान इतनी अच्छी सुविधाओं के बीज होने के बावजूद वहां चले जाते हैं? ऐसा कौन सा मुहपाश है उनके पास? वो घर पे ही आ जाते हैं किसान के। अच्छा। वो मतलब इतने एक तो एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा कर लेते हैं और अच्छा, मैं इसी बात पे लेके आना चाह रहा था देवेंद्र जी, अब आपको जोड़ता हूँ सर। वो घर पे ही आ जाते हैं, वो घर पे ही समझा देते हैं, वो बता देते हैं कि हमारा बीज कैसे है। सर केवीके क्या कुछ ऐसा नहीं कर सकता? क्योंकि मेरी पीड़ा असल में यही है, केवीके काम कर रहा है, आईसीआर काम कर रहा है, वो सब कुछ है, लेकिन किसान भाइयों तक वो पहुंचे भी ना, कागजों में योजनाएं बनाना, एग्जीक्यूट कर देना वो अलग बात है, किसान तक पहुंचे भी। सर क्या इस प्रतिस्पर्धा में, इस रेस में हम थोड़े से पीछे हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारा बीज का तंत्र है हमारे देश का, ये विश्व में सबसे स्ट्रॉन्ग तंत्र है। मैंने शुरू में भी आपको बताया, इसमें लगभग 58 आईसीआर के जो 113 संस्थान हैं उनमें से 58 जो आईसीआर के संस्थान हैं वो बीज पर काम करते हैं, बीज उत्पादन पे, फसल विकास पे। उसके अलावा 48 हमारे जो टोटल 76 कृषि विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं, वो उसमें से 48 जो से हॉर्टिकल्चर और फील्ड क्रॉप्स के जो विश्वविद्यालय हैं एग्रीकल्चर के, वेटनरी को और एनिमल साइंस को छोड़ दें तो, उसके अलावा जो है हमारे पास 7 विकास 31 कृषि विज्ञान केंद्र मैंने बताए। तो ये एक बड़ा अच्छा तंत्र है। एक हमारा सारी बातें मान ली, आपका सिस्टम मान लिया, आपकी सारी सुविधाएं मान ली। सर होना एक चीज है, उस जो चीजें हैं वो किसानों तक पहुंचना अलग चीज है। वही मैं आपको बता रहा हूं, मार्केटिंग का, एडवर्टीजमेंट का जमाना है सर। आप मेरी बात को पूरा करने तो फिर मैं आपको करना। तो इसमें क्या है कि जैसे उसके अलावा जो एक हमारा जो राष्ट्रीय बीज निगम सबसे बड़ा है देश का जी, दूसरा 17 जो हमारे विभिन्न राज्यों के बीज निगम हैं जी, ये एक तंत्र है। दूसरा प्राइवेट सेक्टर का है। जैसे जो 1988 में हमने एक न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट लेके आई थी भारत सरकार, उस समय जो लिबरलाइजेशन का तंत्र था और किस्मों की बात करें या बीज के सिस्टम की बात करें उतना डेवलप नहीं था, तो उसी में प्राइवेट सेक्टर हमारा यहाँ डेवलप हुआ। 550 के आसपास ऐसी कंपनियां हैं जो बीज में हिस्सेदारी लेती हैं, उसमें से 110 प्राइवेट कंपनियां हैं जिनका अपना रिसर्च और डेवलपमेंट का भी कार्य है। जो ये छोटी कंपनियां हैं जिनका R&D नहीं है, ये हमसे ही बीज लेते हैं, ब्रीडर सीड, इनका इंडेंट आता है भारत सरकार के द्वारा। अभी लाइसेंसिंग का भी सिस्टम है, वैरायटी को लाइसेंस करते हैं यूनिवर्सिटी से, आईसीआर इंस्टीट्यूट से, और वो लोग वो बीज बना के लाते हैं। सरकारी तंत्र की भी एक क्षमता है
हम जब ज्यादा सीड रिप्लेसमेंट की बात करेंगे, बीज विस्थापन की बात करेंगे, नई नई किस्मों को लाने की बात करेंगे, तो पब्लिक सेक्टर अकेला उसमें पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर का भी एक अच्छा रोल है। प्राइवेट सेक्टर वो अपना रोल करता है। कुछ जैसे फसलों में है, कई बार प्राइस, जैसे मस्टर्ड में पिछले 3-4 साल से हम देखते हैं कि बहुत अधिक प्राइस है, उसमें एक किसान का एक लुभावन है और वो एक रहता है। वो चीजों के लिए हम कार्य करते हैं लगातार। कृषि विज्ञान केंद्रों पर प्रदर्शन करना, किसानों को बुलाना। बीज की जहां तक बात है तो बीज में प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता बड़ी बैलेंस्ड सहभागिता है। और उसमें ज्यादातर जो अभी हमारे पिछले 10 सालों में हमने 2593 विभिन्न किस्में, जो ये फसलों की हम बात कर रहे हैं, फसलों की बात कर रहा हूं मैं, खाद्य फसलों की, वो हमने विकसित की। उसमें लगभग 15%, जो 14% किस्में आई वो प्राइवेट सेक्टर से डेवलप हुई, 85% हमसे हुई। तो जो ये बाकी कंपनियां हैं, ये जो ब्रीडर सीड है पब्लिक सेक्टर की वैरायटीज का लेते हैं हमसे, इंडेंट देते हैं, तो ये हमारे सहभागी हैं। ऐसा नहीं है जो उनका तंत्र पहुंचाने वाला, जैसे अभी बताया हमारे सुमित जी ने, तो वो निश्चित रूप से उनका हमसे थोड़ा स्ट्रोंग है, क्योंकि उनका बिजनेस उसी से चलता है। तो उनकी पहुंच खेत तक होती है। एक टेम्पू चलता है लेके बीज, और वो गांव में उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हुए गाने बजते हैं, उस किस्म के बताता है। किसान वहीं खड़ा है, उसको पता है भाई ये पूसा की वैरायटी है, या हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की वैरायटी है, या हमारे वीट अनुसंधान संस्थान करनाल की वैरायटी ये कंपनी वाला लेके आ रहा है, और ये निश्चित रूप से इसमें गुणवत्ता है, तो वो वहीं ले लेता है। ज्यादातर फसलों में हमने ये देखा, जो हमारे जो यूनिवर्सिटीज या आईसीआर संस्थानों से जो वैरायटी प्राइवेट सेक्टर लेके बेचता है, उसके रेट में हमारे रेट में बहुत अधिक फर्क नहीं आता है। कोई जैसे जो सब्सिडी वगैरह के इश्यू हम निकाल दें, फर्क आता है सर? कैसे जी? क्वालिटी में फर्क आता है? क्वालिटी में बहुत फर्क नहीं आता है, क्योंकि ज्यादातर जो सर्टिफाइड सीड करते हैं उसमें सर्टिफिकेशन का है, हमारे वैज्ञानिक जाते हैं। और जो भी हम भी जिसको लाइसेंस देते हैं, ब्रीडर सीड लेता है, उससे हमारा एक आग्रह रहता है कि आप किसी भी तरह संस्थान को या विश्वविद्यालय को बदनाम नहीं करेंगे। तो वो सिस्टम है। और बाकी तो भाई जो सभी तो अच्छे नहीं होते, कहीं कहीं गड़बड़ भी होती है। उसके लिए जो राज्य सरकारों के पास प्रावधान है कानून में, तो उसको सजा भी देते हैं और पकड़े भी जाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि जो अच्छा बीज हमारे सुपरविजन में किसानों तक पहुंचे। ब्रीडर सीड इसका अहम रोल होता है। ब्रीडर सीड की गुणवत्ता मेंटेन करना हमारा कर्तव्य है। उसके बाद भी जो हमारे वैज्ञानिक जहां भी बीज लगता है प्राइवेट सेक्टर में, हम जाते हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, तो रफ्तार रफ्तार ये कोशिशें करनी है, सिर्फ कोशिशें नहीं करनी है, उसकी रफ्तार भी बढ़ानी है, यही हम उम्मीद करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो मच। तो फिर आज इस अंक में इतना ही। लेकिन डीडी किसान के लिए खेती कोई व्यवसाय नहीं है, एक इमोशन है, और वो इमोशन जो पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ता है। और इसमें थोड़ी सी कोशिश हम भी करते हैं हर मंगलवार और गुरुवार को। तो आज की कोशिश यहीं संपन्न करते हैं, फिर गुरुवार को आपसे मुलाकात होगी। मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए डीडी किसान।